Hello student, class 5th EVS subject types of food, chapter name types of food मतलब भोजन के प्रकार इस लेसन में रीड करना है. Let's read this chapter. Food is essential for all living beings. Food gives us the energy and nutrient that our body need to maintain health and life. It is also needed to grow and develop, to move, to work, to play, to think and many more. भोजन जो है लिविंग बीइंग के लिए या जीवित के लिए बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही आवश्यक है. फूड से हमें एनर्जी मिलती है और पोषक पदार्थ जो हैं हमारी बॉडी को मिलते हैं, जिससे हम अपनी हेल्थ और अपने जीवन को मेंटेन करते हैं. इट इज़ ऑल्सो नीडेड टू ग्रो एंड डेवलप, और इसी फूड के कारण हम अपने आप में ग्रो यानी बढ़ते हैं. हमारी धीरे धीरे जो है हमारा डेवलपमेंट होता है और हाथ पैर और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो हैं वो विकसित होते हैं या डेवलप्ड होते हैं. टू मूव, टू वर्क, टू प्ले, टू थिंक एंड मैनी मोड्स. वर्क जो है वो हम कंप्लीट करते हैं. यदि सोचिए, यदि एक दिन हमें खाना नहीं मिले तो हमारे जो सारे वर्क जो हैं, काम हैं, वो ठप रह जाते हैं. इट बिल्ड्स एंड रिपेयर्स आवर बॉडी. तो फूड से जो है हमें एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है. बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, इट बिल्ड्स एंड रिपेयर आवर बॉडी. फूड से जितने न्यूट्रिएंट मिलते हैं या पोषक पदार्थ मिलते हैं वो हमारी बॉडी का निर्माण या बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और बॉडी को रिपेयर करने में हेल्पफुल होते हैं. इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिसीज़. इट गिव अस इम्यूनिटी एंड मेंटेन्स वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी. फूड जो है हमारी बॉडी को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और वेरियस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं. टू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू ईट गुड क्वालिटी फूड. गुड क्वालिटी का फूड जो है या बैलेंस डाइट जो है वो हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाती है. द food that contain all the nutrients in right proportion is called good quality food. फूड का जो कंटेन है वो एकदम परफेक्ट और सही अनुपात में जब लिया जाता है तो इस तरह की फूड को गुड क्वालिटी फूड कहा जाता है. न्यूट्रिएंट्स और द सब्सटेंस दैट आर यूजफुल फॉर आवर बॉडी. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, fat, vitamin, minerals and water are the main nutrients of our food. हमारी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स और इसके अलावा पानी की बहुत आवश्यकता होती है. ये इनसे मेन न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. न्यूट्रिएंट आर नीडेड फॉर डिफरेंट फंक्शन इन आवर बॉडी. ये न्यूट्रिएंट जो हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. जैसे प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को का ग्रोथ और बॉडी की रिपेयर करने में हेल्पफुल होती है. फैट और कार्बोहाइड्रेट जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी को बनाए रखती हैं. विटामिन्स और मिनरल्स हैं हमारी बॉडी को बीमारी से बचाती हैं. तो इस तरह हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि हम जो फूड है वो हमारे लिए बेसिक नीड है और हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए. फूड से हमारी बॉडी के केवल बॉडी बिल्डर ही नहीं, केवल उस इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और ग्रोथ भी बनाए रखती है. अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द फूड कैन बी डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स. इनके फंक्शन के आधार पर फूड को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड. सेकेंड, एनर्जी गिविंग फूड एंड थर्ड, प्रोटेक्टिव फूड. फर्स्ट पढ़ते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. द फूड
that maintains our growth and repairs our tissues and muscles is called body building food। ऐसे भोजन, ऐसा खाना जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ यानी बॉडी को बढ़ाता है और रिपेयर करता है, टिश्यू और मसल्स को दिन पे दिन इनको ग्रो करता है, जिससे हम दिन पर दिन हम अच्छी हेल्दी हो जाते हैं। ऐसे फूड को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। अब ये बॉडी बिल्डिंग फूड क्या क्या होते हैं जिनके खाने से हम बहुत अच्छे हेल्दी और अच्छे तंदुरुस्त रहें? तो ये फूड है प्रोटीन। प्रोटीन इज़ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस। दे ऑल्सो हेल्प अस टू grow strong and healthy. They are necessary for healthy hair, nails and ligaments. Therefore we must take enough protein enriched food daily। तो प्रोटीन है हमारे भोजन में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। और प्रोटीन के लेने से हमारी बॉडी के टिश्यू मसल्स जो हैं बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बॉडी को बहुत हेल्दी बनाते हैं और इसके अलावा बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर हेल्दी हेयर्स, नेल्स एंड लिगामेंट्स। इसके अलावा हमारे बालों को मजबूत, नाखूनों को मजबूत और लिगामेंट्स मतलब हमारे जो जोड़ हैं, जैसे हाथ और पैर के जोड़ हैं, उनके चारों ओर पाए जाने वाले जो मसल्स मांसपेशियां हैं, इनको भी मजबूत बनाते हैं। देयरफॉर वी मस्ट टेक इनफ प्रोटीन इन रिच्ड फूड डेली। और इसलिए हमें रोज़ जो है वो डेली बॉडी बिल्डिंग फूड लेना चाहिए। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम 2 सोर्स। तो ये प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो किस तरह से होते हैं? तो यहाँ पर 2 टाइप के सोर्सेस दिए गए हैं। सबसे पहला प्लांट और सेकंड एनिमल्स। तो द प्रोटीन दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट प्रोटीन। ऐसे सोर्स जो प्लांट से मिलते हैं या ऐसे प्रोटीन जो प्लांट से मिलते हैं उन्हें प्लांट प्रोटीन, एंड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड एनिमल प्रोटीन। और ऐसे प्रोटीन जो एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें एनिमल प्रोटीन कहा जाता है। अब फर्स्ट में हम देखें कि प्लांट प्रोटीन क्या होता है और एनिमल प्रोटीन क्या होता है। तो प्लांट प्रोटीन में पीस, बीन्स, पल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स और द प्लांट प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड अस विथ प्रोटीन। सोयाबीन इज अ प्लांट प्रोडक्ट। यहाँ पर प्लांट प्रोटीन में जितनी भी दालें हैं, सोयाबीन है, दाल और बीन्स, हरी फलीदार सब्जियाँ हैं, ये मटर है, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अलावा जो नट्स होते हैं जैसे काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, इनमें भरपूर मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। तो ये प्लांट प्रोटीन है। इसके अलावा हम और भी फल फ्रूट्स जो हैं इनमें भी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती, प्रोटीन की जितने भी दालें हैं और हरे फलीदार सब्जियां हैं, नट्स हैं मतलब काजू, किशमिश, बादाम, इन सभी में प्रोटीन की बहुत मात्रा पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा सोयाबीन है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। Lots of protein is needed by the young and growing children in their diet। तो बच्चों, आप लोगों को अच्छा प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। इससे आपकी बॉडी बहुत ही ग्रोइंग हो जाती है और आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। अब नेक्स्ट सोर्स है एनिमल प्रोटीन क्या होते हैं? तो एनिमल प्रोटीन में जैसे मीट, फिश, चिकन, मिल्क, एग्स एंड वेरियस मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट जो हैं इनको एनिमल प्रोडक्ट्स कहा जाता है या एनिमल प्रोटीन कहा जाता है। तो
दैट प्रोवाइड अस हाई प्रोटीन कंटेंट। इनमें बहुत हाई क्वालिटी का, बहुत हाई प्रोटीन जो है होता है इनमें, और इनको खाने से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो हमारे जो फूड में 2 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स हैं, एक तो प्लांट प्रोटीन और दूसरा एनिमल प्रोटीन। अब नेक्स्ट पेज पर 221, एनर्जी गिविंग फूड हमने फर्स्ट पढ़ लिया। सेकंड है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी, ऐसे कौन कौन से फूड होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है? वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, रीडिंग, रनिंग एक्सेट्रा। हम इतनी सारी एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, बात करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। इन सब के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें एनर्जी गिविंग फूड देते हैं। तो चलिए हम इनको देखते हैं। इस पिक्चर में देखिए कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर फॉर मेन एनर्जी सोर्सेस फॉर आवर बॉडी। विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स द बॉडी कुड नॉट फंक्शन प्रॉपरली। सोर्स of getting carbohydrates are fruits, bread and grains, starchy vegetable and sugar। एनर्जी गिविंग फूड में कौन कौन से फूड लेने चाहिए जिससे एनर्जी मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं वो मेन एनर्जी सोर्स ऑफ आवर बॉडी। इनके बिना यदि हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं लिया तो बॉडी में एनर्जी नहीं मिलती है। तो ये क्या सोर्सेस हैं या बॉडी में एनर्जी गिविंग करने वाले फूड के क्या क्या सोर्सेस होते हैं? तो इसमें फ्रूट्स है, ब्रेड है, रोटी है, अनाज है और सब्जियां और शक्कर जो रहते हैं, ये एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। क्योंकि विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स द बॉडी कुड नॉट फंक्शन प्रॉपरली। यदि आपने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं लिया तो आपके जो बॉडी फंक्शन है वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। और जब हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो वर्क कैसे करेंगे? तो इसलिए आपको इन एनर्जी गिविंग फूड लेने चाहिए। फूड आइटम्स सच एस राइस, व्हीट, मेज, सुगर केन एंड पोटैटो आर वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट when one provide our body heat and energy। carbohydrate provide energy in the form calories for muscles, nerves and the brain। इतने फूड आइटम हैं, इनसे एनर्जी मिलती है और यह एनर्जी जो है बॉडी में हीट और एनर्जी को बनाए रखती है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज फॉर मसल्स, नर्व्स एंड ब्रेन। यह एनर्जी ये मांसपेशियां, नर्व्स और ब्रेन को एकदम फिट रखती हैं और एनर्जेटिक रखती हैं। शुगर एंड स्टार्च आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है शुगर एंड स्टार्च। शुगर यानी शक्कर, जो कि हमारी बॉडी में कैसे जाती है? फ्रूट से जाती है। और स्टार्च है, स्टार्च जैसे रोटी, चावल, आलू, ये सारे जो हम फूड में खाते हैं या जो हम खाने में लेते हैं, इनसे हमें स्टार्च हमारी बॉडी में पहुंचती है। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन यानी गन्ना से भी हमें शुगर मिलती है। इट इज़ ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ सोर्स सुक्रोज